तो नमस्कार। आज हम जनपद पानीपत के कांग्रेस के जो युवाओं के जिला अध्यक्ष हैं सुमित जी, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि हरियाणा सरकार अब की बार किसकी आ रही है। वहीं जनपद पानीपत में 4 सीटें हैं, उन चारों सीटों पर क्या चल रहा है और आइए हम जानते हैं उनसे चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किस तरह से वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे, क्या देख रहे, क्या उन्हें लग रहा है। आगामी 5 अक्टूबर को मतदान है। इस बार क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलेगा या कांग्रेस को वो अपने प्रदेश में लाने का काम करेंगे। सुमित जी नमस्कार जी, और आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद। इस बार पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी आने जा रही है और यहाँ की बात करें, यहाँ पे धर्म सिंह छोकर ने इतने काम किए, उनकी फैन फॉलोइंग भी इतनी ज़्यादा है। एक तो उनकी खुद की पर्सनल लहर है, ऊपर से कांग्रेस की डबल लहर है यहाँ पे। इस बार यहाँ के हल्के के लोगों ने उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें वो सारे लोगों ने इकट्ठा होकर उनको प्रॉमिस किया है इस बार 1.25 लाख वोटों से आपको जितवा कर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सुमित जी, आप संभालका सीट की बात कर रहे हैं। हाँ। चलो हम संभालका सीट की बात करते हैं। संभालका सीट से जो विधायक हैं धर्म सिंह छोकर, वो पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में लोगों का कहना है कि कुछ कम दिखाई दिए। क्या कारण राज है इसके? एक तो ये विपक्ष में अभी विधायक इतने काम नहीं करवा पाए। दूसरा रीज़न 3 साल से बीजेपी सरकार की, सेंटर की और यहाँ की हरियाणा की, इसके पीछे लगी हुई है। पीछे क्यों लगी हुई है? मात्र एक ऐसा विधायक है ये पूरी दिल्ली से चंडीगढ़ तक हाईवे बेल्ट पे, जो एक बीजेपी की मोदी की सुनामी में भी यहाँ से सीट निकाली। पूरी जीटी रोड बेल्ट पर मात्र एक सीट आई थी कांग्रेस की, वो धर्म सिंह छोकर की। उनको पता था ये इतना मजबूत है और हुड्डा साहब का राइट हैंड बोला जाता है, तो इसीलिए उन्हें अवसर दिया। इसीलिए उन्हें सोचा ये भाई, पहले तो इनको ईडी बीजेपी की तरफ से इनके पास ऑफर आए, धन का लालच दिया, पोस्ट का लालच दिया, आप हमारे साथ जुड़ो। जब ये नहीं माने तो ईडी इनकी रेड डलवा दी। इनको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी तरह से परेशान किया गया। अगर भाई हमारे साथ जुड़ो वरना तो आपको जेल में डालें। इनका लड़का तो अभी आपको पता हो तो अंदर ही है। ये ना तो झुके, ना टूटे, ना रुके। क्या इस बार नहीं नए अवसर मिलने का मतलब अवसर मिलने के बाद अगर रिपीट होती है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, जैसा कि कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के, युवाओं के और विकास के लिए भरपूर प्रयास किया गया, क्या इस बार नहीं परेशान? आप किसानों से स्टार्ट कर, एक मुद्दे से स्टार्ट करते। किसानों से, किसानों का मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में इतना लंबा आंदोलन नहीं चला होगा। 1.5 साल के करीब, 1 साल किसानों ने अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्हें MSP की गारंटी के लिए नहीं मिला। 750 किसान शहीद हुए। इन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या बोला? ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं। ये बदला लेने का टाइम आ रहा है अब। सारे किसान बदला लेने के मूड में है और वोट की चोट से वो बदला लेंगे। वो यानी इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से किसान बदला लेंगे। किसान भी बदला लेंगे। अभी किसानों की बात की है, फिर युवाओं की भी बात भी आई। अच्छा, किसानों के लिए भी तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि, MSP, जो MSP कोई मिली नहीं, कोई गारंटी। इसकी फसल भी नहीं खरीदी जाती। फसलों में कभी बोलते थे नमी है, नमी की वजह से मंडी में पड़ी रहती थी, वो ऐसे ही खराब हुई। किसानों की तो उठा के घर भी ले जाना पड़ता था, उसको सुखाओ, ये करो, फिर लेंगे। ये तो बहुत परेशान कर रहा है। क्या एक पोर्टल, उसको ऑनलाइन करो। किसान अनपढ़ है, उनको नहीं आता पोर्टल करना, कहाँ ऑनलाइन उलझे रहेंगे। बड़े पोर्टल के नाम पे तो सारी जनता को परेशान कर रखा है इन्होंने। किसान तो खून के आंसू रो रहे। कब इलेक्शन आए? 5 तारीख की वेट है इस सरकार का। जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हुए ना, बीजेपी को हरियाणा से ऐसे गायब करने के मूड में है इस बार। तो यानी किसान, आपका कहना है कि पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। बिल्कुल जी। और युवाओं की बात हो, इन्होंने अग्निवीर योजना लेके आए। 4 साल के लिए उनको काम देंगे, उसके बाद घर बैठा देंगे। कितना भद्दा मजाक किया गया युवाओं के साथ ये अग्निवीर के लिए। और फिर पहली बात तो बीजेपी ने यहाँ पे नौकरियाँ नहीं निकाली। नौकरियाँ निकाली है तो उनके एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम हुए तो वो कैंसिल हुए, कैंसिल नहीं हुए तो वो पकड़े गए। वही अगर इतने पैसे देगा यार, ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है इस में। HPSC का कल रख 1.5 करोड़ रुपए के साथ वहीं ऑफिस में पकड़ा गया, आपको भी पता होगा।
और दूसरी बात, यहाँ पे पढ़े लिखे PhD करे हुए, B.Ed करे हुए, क्या लगाया थोड़े बहुत लोगों को, D ग्रुप लगाएगा, इतने पढ़े लिखे लोगों को। और SDM आपको भी पता होगा, अगर आपका क्या STD गुजरात के ठोक दिए यहाँ पे। हमारे पढ़े लिखे युवा उनको, गुजरात वालों को चाय और पानी पिलाने का काम करेंगे क्या? हम SDM नहीं लग सकते, SDO नहीं लग सकते क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जो पहले पर्ची खर्ची जो चलती थी नौकरियों में वो समाप्त कर दी, जो योग्य थे और जिनके पास योग्यता थी उन्हें ही अवसर दिया। हाँ, तो मैं आपको इसी बात पे बोल रहा हूँ, जो HPSC का क्लर्क था और नागर शायद क्या नाम था ऐसा कुछ, 1.5 लाख के करीब अपने ऑफिस में उसका कैश पकड़ा गया है, वो अकेला या बीबी जेल में है, आप रिकॉर्ड निकाल लो। और इनका तो रेट लिस्ट निकला हुआ था जी, एज MBBS के 50 लाख, पुलिस वालों के 20 लाख है, हवलदार के, इस तरह के रेट लिस्ट लगी हुई थी। रेट लिस्ट के हिसाब से पैसे लेकर काम होते थे इनके। अच्छा सुमित जी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कहना है कि हमने गरीब जनता के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत काम किया, जैसा कि उन्हें कोरोना काल था उस समय राशन वितरण किया गया, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड उन्हें बनवाए गए और तमाम चीज़ें उन्होंने सबको दी। आप कैसे देख रहे हैं? हाँ चलो सुनो, अब गरीबों की बात करते हैं। पहले कांग्रेस राज में गरीबों को, BPL कार्ड वालों को 100 गज के प्लॉट मिलते थे। ये सरकार ने आते साथ वो स्कीम ही बंद कर दी। और दूसरी बात कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड की, डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड वालों के तो इलाज करने बंद कर दिए। क्यों? सरकार उनको पैसे नहीं देती, फंडिंग नहीं देती। और कार्ड भी ऐसे ऐसे लोगों के बने पड़े हैं, सब फ्रॉड, जिसको जरूरत भी नहीं है वो ऐसे ऐसे लोगों के कार्ड बने हुए हैं। सब हर एक चीज़ में धांधलेबाजी है और इतना ज़्यादा रिश्वतखोरी बढ़ गई है, क्राइम की तो पूछो ही मत। भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मुख्यमंत्री का, तमाम का, कि हमारे शासन में विकास हमने स्थापित कराया, सुशासन लाए, अपराध जो है उस पर अंकुश लगाया। हरियाणा अपराध में नंबर 1 है, आपको रिपोर्ट में निकला गया, अपराध में नंबर 1। हर रोज व्यापारियों से धमकी दी जाती है, उनसे वो फिरौती मांगी जाती है, हफ्ता वसूली की जाती है। कितने क्राइम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो कहना कांग्रेस के शासन में इससे ज़्यादा था। देखो जी, ये तो आप रिकॉर्ड निकालो ऑनलाइन, ये तो कोई वो नहीं है, मैं जुबानी बात बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड निकालो और फिर बात करो, मैं आपको देता हूँ। क्राइम में नंबर 1। पहले विकास दर में हरियाणा नंबर 1 होता था हुड्डा जी के राज में। आपने एक कहावत सुनी होगी जी, हुड्डा जी के राज में जीरी गई जहाज में, बीजेपी के राज में जीरी गई ब्याज में। तो यानी किसानों की हालत जो है पहले से जो है बेकार है। और गरीबों की बात, महंगाई, हाँ बिल्कुल दयनीय हालत हो रही है। और पहले जैसे वो महंगाई देख लो आप, गैस का सिलेंडर, गरीब परिवारों की बात हो, गैस का सिलेंडर ही ले लो आप 1100 रुपये। पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो गए, 100 110 रुपये। तो क्या बोल के आए थे 50 रुपये कर देंगे भाई डीजल के दाम, काला धन वापस लेकर आएंगे, 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। क्या दिया भाई इन्होंने? आयुष्मान कार्ड तो दिया 5 लाख रुपए का। हाँ नहीं, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल दिया है, पर वो कार्ड पे उनकी जब जाते हैं ना हॉस्पिटल में लेके, डॉक्टर मना कर देते हैं इलाज करने से। अभी कितने सारे डॉक्टरों ने आप देखा होगा हड़ताल की जिसके खिलाफ, अगर हम आयुष्मान कार्डों का इलाज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देती। किसान सम्मान निधि से किसानों के खाते में भी पैसे, अरे 2000 रुपये से किसका भला हुआ है भाई? 2000 रुपये से आज तक किसी का भला हुआ है तो भाई हमने बता दो, हमने भी किसान निधि 2000 रुपये दी थी। अरे जो चीज़ देने की है वो दो, उसकी फसल के उचित रेट दो, MSP की गारंटी दो। विकास तो मार्ग हाईवे बनवा दिए, बड़े अच्छे बेहतर हो गए। सब कह रहे जिन सफरों में जो यात्रा घंटों में होती थी वो चंद मिनटों में होने लगी। हरियाणा में अब कौन सा हाईवे बना दिया भाई? सारे हुड्डा जी के राज में बने हुए, हमने तो देखा नहीं कौन सा हाईवे निकला। रोहतक का ले लो, दिल्ली का ले लो, या फ्लाईओवर ले लो हमारा पानीपत वाला, सब कांग्रेस राज में बने हुए हैं। इसका कौन सा पानीपत में कोई एक काम गिनवा दो पानीपत का? अरे मैं संभाल के गिनवाता हूँ पूरे पानीपत जिले के, नहीं सुनो। 100 गज का हॉस्पिटल मनाना गांव में बनवा रखा, 100 गज का 100 बेड का हॉस्पिटल मनाना गांव में बनवा रखा।
50-50 के 2 हॉस्पिटल, एक शाहजपुर में एक बापोली में बना रखा, और बापोली को तहसील बनवा रखा, और ITI बनवा रखी। कितने सारे स्कूलों का अपग्रेड, अब 10वीं से अपग्रेड करके 12वीं का बनवा रखा। और एक आपको पता हो, यूपी से पुल बनवा दिया यहाँ पे हरियाणा में एंट्री के लिए, आने जाने के लोगों की कितनी सुविधा हो गई है। कोई बीजेपी वाले कोई काम गिनवा के लेगा? वो तो कह रहे खट्टर जी ने बनवाया। खट्टर जी से कैसे? सरकार MLA तो यहाँ पे हमारा कांग्रेस पार्टी का काम तो वो करवाएगा, वो कैसे बनवा देगा? ये तो झूठे हैं, उनके पास झूठ है, जुमला है, उनके पास कुछ भी नहीं भाई। कहने को जुमले तो इतने बड़े बड़े दिए थे उन्होंने, जुमले के चक्कर हम भी खुश हो रहे थे। 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आओगे भाई, क्यों नहीं भाई? खुश हो रहे थे सारे आम आदमी। आया तो कुछ नहीं, क्या आया? नोटबंदी कर दी भाई। लोग खुद अपने ही पैसे निकालने के लिए तरसते थे। किसी बेटे की शादी थी, वो शादी के लिए पैसे कहाँ से लेके आओ? कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल में कैसे लेके जाओ? कोई पैसा ही नहीं। इतने बुरे दिन देखे हैं इस राज्य में। बस 5 तारीख का इंतजार है। और इस बार देखियो कितनी, कम से कम, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 70 से 80 की सीटें उम्मीद हमारी सर्वे में आने की। तो क्या संभाल का सीट से यहीं आते हैं घूम के, संभाल का सीट से अब की बार फिर धर्म सिंह ही सफल होंगे? अब की बार फिर रिपीट हो रहा है धर्म सिंह छोकर, और बहुत ज़्यादा वोटों से। तो कांग्रेस में GT रोड बेल्ट पे सबसे मजबूत नेता हैं? पूरे हरियाणा में मजबूत नेता में गिनती है हुड्डा जी के बाद इनकी। हम थे पानीपत के युवा संगठन के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित जी से बात की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासन में जो प्रयास रहेगा वो बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 5 वर्षों में किसान, युवा, सुरक्षा, विकास पर कुछ भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। और उन्होंने बताया कि दिल्ली से चंडीगढ़ की बेल्ट जो हाईवे की है, उसमें सबसे मजबूत नेता कांग्रेस का जो है वो धर्म सिंह छोकर है, जो संभालका सीट से विधायक हैं। और हुड्डा जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं हरियाणा के, उनके बाद जो हैं कांग्रेस में धर्म सिंह छोकर हैं। अब की बार तीसरी बार उन्हें अवसर दिया जाएगा। जनता उनके पक्ष में है, उन्हें भारी वोटों से विजयी बनाएगी। प्रदेश में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुधीर चौधरी के साथ कैमरामैन देवराज चौहान।